मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आज दिन का आगाज़ देखिए, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा के करती हूँ। ये किस तरह से स्नो फॉलिंग हो रही है, साथ में फ्रीजिंग रेन भी चल रही है। काफ़ी बहुत हद तक ठंड जो है उसमें इजाफा हो चुका है। विंटर काफ़ी यहाँ पे स्वेयर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि झंझोड़ के रख देता है। क्योंकि इतना कुछ पहन के फिर आपको बाहर जाना पड़ता है। आप तो मतलब पूरी पैकिंग करके ही अपने आप की जाएँ तो फिर ही बच सकते हैं सर्दी से। अदरवाइज़ फिर आप जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल ठंड लग सकती है या बीमार हो सकते हैं। इसके लिए तो अब तो चलें, ये कोरोना है तो कोरोना की वज़ह से आप लोग अपना मुँह कवर करके निकलना है, मास्क पहन के निकलना है। लेकिन यहाँ पे जो विंटर है वो इस तरह से है कि आपको उसके अलावा भी अपना चेहरा, चीज़ें कवर करके निकलना पड़ता है, क्योंकि इस कदर ठंड होती है कि आपकी आँखों से ठंड की वज़ह से पानी और अजीब-सी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। ज़्यादा मुश्किल तो बच्चे झेलते हैं जो रोज़ की रूटीन में भाई स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं। और यहाँ पे तो ज़िंदगी जो विंटर में है ना, वो काफ़ी हद तक ज़रा मुश्किल हो जाती है। बच्चे बस स्टैंड पे खड़े होके अपनी बसेस का टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि कब आएँ और कब हमने वो ट्रैवल करके तो दूसरे मतलब लोकेशन पे उतर के तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज या स्कूल्स को अटेंड करना है। काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे विंटर, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं कि हर कोई गाड़ी रख के मतलब कि रख सकता है। ये क्योंकि इंश्योरेंस काफ़ी महंगी है, तो बच्चे ज़्यादातर मोस्टली जो है ना वो यहाँ पे बसेस वगैरह पे ही ट्रैवल करके तो अपना चीज़ें अपना काम वगैरह पूरा करते हैं। बड़े भी, बच्चे भी, सभी मोस्टली ज़्यादातर ना ये बसेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो फिर ज़ाहिर है इतनी भी सर्दी में अच्छी तरह से पैकअप होके बाहर निकलना होता है। तो ऐसे निकले तो ठंड का भी फिर मुश्किल पड़ जाती है, आप बीमार हो सकते हैं। ये साथ में मैं देखें ब्रेकफास्ट की भी तैयारी शुरू कर दी, तो मैंने थोड़े से आलू बॉईल करके ना तो उसमें ब्रेड में लगा के उनको थोड़ा सा ग्रिल कर दिया, तो ये पीसेस तैयार हो गए। बच्चे चले खुश हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ की रूटीन में क्या ब्रेकफास्ट की तैयारी करें समझ ही नहीं आती। इसी तरह ही बदल बदल के कभी कुछ ज़ाहिर है मुँह का टेस्ट है, किसी तरीके से भी आप बना के अपना चेंज करके तो अपने आप को नया समझ समझ के खाएं, चीज़ों को अपना थोड़ा सा बदल लें अपना जायका। तो सर्दी काफ़ी थी तो मैंने सोचा चले आज मैं ना सूप भी बना लेती हूँ। तो सूप की तैयारी शुरू मैंने कर दी, साथ में फ्राइड राइस की भी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि सूप, फ्राइड राइस तो फिर चलें इसका थोड़ा सा गर्माहट की भी ज़रूरत होती है सर्दियों में। जिस तरह से मैंने आपको ये बाहर स्नो दिखाई है उसमें तो अच्छा खासा बंदा जो है बाहर की ठंड देखे, चाहे अंदर ना भी लग रही हो, बाहर का व्यू देख के ऐसे फील आता है जैसे अंदर भी ठंड ही है। तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा सूप भी बनाती हूँ और आपके साथ साथ बातें भी करती जाती हूँ। तो आज के जो मेरे मौज़ू में मेरी बात है वो ये है कि देखें, हम लोग जैसे अपने बच्चों के लिए कितने जतन करते हैं कि बच्चों बच्चों को इस चीज़ से बचाएं, बच्चों को सर्दी से बचाएं, बच्चों को गर्मी से बचाएं, बच्चों की मतलब हर चीज़ हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये चीज़ें बचपन से लेके बड़े होने तक, बल्कि जब तक माँ बाप वो दुनिया में रहते हैं ना अपने बच्चों के सर पे, तब तक वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं। उनको हर चीज़ मुश्किल परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे जब बच्चे ये बड़े होते हैं तो फिर वो रिटर्न में ये नसीबों की बात है, देखें कि अल्लाह ताला हर औलाद को फरमाबरदार और नेक करे। तो बच्चे आगे रिटर्न में फिर अपने पेरेंट्स की, जब पेरेंट्स में ताकत और हिम्मत कम हो जाती है, फिर वो जगह बच्चे सँभाल लेते हैं, फिर बच्चे अपने पेरेंट्स को सँभालना शुरू कर देते हैं। तो ये दुनिया का निज़ाम है, दुनियादारी, दुनिया इसी तरह ही चल रही है। पहले बच्चों को माँ-बाप पालते हैं, फिर बाद में बच्चे माँ-बाप को पालते हैं। मतलब अल्लाह ताला मुहताज किसी का भी ना करे, जिस्मानी तंदुरुस्ती हर एक को दे, लेकिन ये है कि एक ये वक़्त होता है, हर एक पे ये फ़ेज़ आता है। तो आपको थोड़ा बहुत मतलब आहिस्ता-आहिस्ता से इंसान जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, इंसान की मतलब उसमें ताकत ख़त्म होती जाती है, कमज़ोरी आती जाती है। तो थोड़ा-सा फिर यहाँ पे आके इस का बात करने का मकसद ये है कि शुरू में देखें पेरेंट्स ये इस चीज़ पे होते हैं कि उनका घर में रोब होता है, उनकी हर बात घर में मानी जाती है। उनका फ़ैसला ही अव्वल हर पे आखिर समझा जाता है। वो क्योंकि उनके दिल में भी बात होती है, वैसे भी वो चाहते हैं कि हर बात हमारी जो है वो बच्चे सुने और मानी जाए। अब जब आगे चल के आप आहिस्ता-आहिस्ता आपकी एज होती जाती है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, अब बच्चों की फीलिंग्स को भी समझना ज़रूरी है। अब पेरेंट्स कहें कि हम अपनी बात को उसी तरह ही हरफ़ आखिर की तरह मनवा के तो वही करें, ये बात पर मुश्किल में भी पड़ जाती है। इस वजह से ये मुश्किल में पड़ जाती है कि फिर बच्चों का वक़्त के लिहाज से पेरेंट्स को अपने आप को थोड़ा-सा बदलना भी पड़ता है और बदलना भी चाहिए।
कि थोड़ी-सी बच्चों की फीलिंग्स, बच्चों की भी बात थोड़ी-सी ज़हन में रख के, उनकी भी बात कभी मान ली, कभी ना मानी, लेकिन ये है कि उनकी भी डिमांड्स, उनकी भी फीलिंग्स को ज़हन में रखना चाहिए। अपने आप को थोड़ा-सा बदल लेना चाहिए। अब वो ये नहीं हो सकता कि जैसे आपका बचपन गुज़रा है तो आप कहें कि हमने जैसे बचपन गुज़ारा हमारे बच्चे भी अब वैसे ही गुज़ारें, या उन्हें कहें कि जैसे हम बड़े हुए, जवान हुए, हम इतना घर में मतलब पॉकेट मनी लेते थे, आपको भी इतनी मिले, या इस तरह से, वो वक़्त और चीज़ें और थीं। अब का ज़माना कुछ और है। इसलिए थोड़ा-सा पेरेंट्स भी अपना अपना रवैया, अपनी चीज़ें थोड़ी-सी बच्चों की मतलब कि उनकी जैसे-जैसे परवरिश करते हैं, थोड़ा-सा अपने आप को भी वक़्त के साथ-साथ चेंज थोड़ा-सा करें। अपनी बात को हरफ़े आख़िर रख के ही नहीं बस बात चलनी। जिस तरह से घर ना मतलब गुज़ारा बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये बात होती है कि बच्चे दूर माँ-बाप से, माँ-बाप बच्चों से दूर। क्योंकि बच्चे फिर माँ-बाप कहते हैं बच्चे नाफ़रमान, और बच्चे समझते हैं माँ-बाप हमारी बात नहीं मानते। तो इस वजह से थोड़ा-सा वक़्त के साथ-साथ आप भी अपने आप को बदलें, अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करें। ये देखिए, मैंने साथ में आपको दिखा रही हूँ कि ये जो कल पेंटिंग दिखाई थी ना बनाते हुए, ये देखिए इस तरह से मैंने वॉल पे हैंग की, इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और जो पहले मैंने आपको दिखाई हैं, उस पे फूल वगैरह लगा के ना ग्लू के साथ, तो उसको भी इतना खूबसूरत सजाया है, वो भी इतना मैंने प्यारा सा उसको, वो भी 3 पीसेस को ना लगा दिया है वॉल पे। ये देखिए घर कितना खूबसूरत फिर लगता है। चलिए, मैं इसके साथ वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।